नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सुनो तो में। किसी गांव की मिट्टी में पैदा हुए सपने जब शहर की रोशनियों तक पहुंचते हैं तो वो सिर्फ सफर नहीं, एक दास्तान बन जाते हैं। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। फिल्म फेयर मैगजीन के एक कवर को देखकर उन्होंने सपना देखा कि एक दिन मैं भी इनके जैसे स्क्रीन पर चमकूंगा। कहते हैं जब पहली बार बॉम्बे आए तो पॉकेट में सिर्फ जज्बा था, पैसे नहीं। विमल रॉय के ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे, सोच करके कि बस एक मौका मिल जाए। और वो मौका आया 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ। फिर दुनिया ने देखा एक आम लड़का कैसे अपनी मासूमियत से हीरो बन गया। इसके बाद फिल्म आई फूल और पत्थर। एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र जी शर्ट उतारकर एक औरत को बचाते हैं। लोग थिएटर में तालियों से सिनेमा हॉल हिला देते थे। उस दिन से उन्हें कहा गया द ही मैन ऑफ बॉलीवुड। और दिल से वो हमेशा कहते रहे, मैं इंसान पहले हूं, हीरो बाद में। कैमरे के बाहर वो सीधे, शरीफ और जज्बाती थे। फिल्म फेयर के सेट पर चाय खुद बनाकर सबको पिलाना और अपने जूनियर आर्टिस्ट के लिए सीट छोड़ देना, यह था उनका असली हीरोइज्म। फिल्म के सेट पर शोले चल रही थी और वीरू के दिल में बसंती सच में उतर गई थी। धर्मेंद्र जी ने एक बार कहा था कि मैं हर शॉट को एक रीटेक मांगता था, सिर्फ हेमा जी के साथ ज्यादा टाइम मिलने के लिए। उनकी मुस्कान, उनका प्यार कैमरे ने भी महसूस किया। उनका रिश्ता फिल्म के पन्नों से निकलकर जिंदगी के सफर तक पहुंच गया। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक प्यार की दास्तान थी जिसमें रील और रियल दोनों मिले हुए थे। और जब फिल्म सत्यकाम आई तो लोगों ने देखा एक नया धर्मेंद्र, अंदर से टूटा हुआ, सच्चाई में जीता इंसान। कहते हैं शूटिंग के बाद वो पूरे दिन चुप रहे। उनके दोस्तों ने पूछा भी कि धर्मेंद्र आखिर क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो? वो बस बोले, कुछ फिल्मों में आप अपने आप को देख लेते हो। और अनुपमा फिल्म, एक सिंपल सीन में जब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, मैं तुम्हें समझता हूं, पूरा थिएटर सन्न हो गया था। ऐसे मोमेंट्स ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, इंसानों का हीरो बना दिया था। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक्शन या रोमांस नहीं, उनका ह्यूमर भी मशहूर था। एक बार फिल्म सेट पर डायरेक्टर ने कहा कि धर्मेंद्र जी थोड़ा सीरियस हो जाइए। उन्होंने हंसी में बोला, सीरियस तो सिर्फ बिल आने पर होता हूं सर मैं। और उनका दिल, वो तो सबसे बड़ा था। उन्होंने एक बार अपने ड्राइवर की बेटी की शादी खुद अरेंज की और कभी किसी को बताया भी नहीं। इसलिए उनके फैंस कहते हैं कि धर्मेंद्र जी हीरो नहीं, एक एहसास है। अपने आखिरी वक्त के आने से पहले वो जब भी अपने फार्म हाउस के दरवाजे पर बैठे होते थे तो उनकी आंखों में वही नूर दिखता था जो उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने महसूस किया था। वो कहते थे, मैं अब भी वही गांव का लड़का हूं जिसे कैमरा सिर्फ दिखाता है, बदलता नहीं। उनका सफर 6 दशकों तक चला, 300 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन उनका असली काम था जिंदगी को सच्चा रखना। कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन पे अमर होते हैं और कुछ अपनी इंसानियत से। धर्मेंद्र जी उन दोनों में थे, एक हीरो, एक शायर और एक दिल जो हमेशा पिघलता रहा, हमेशा रोशन रहा। सुनो तो, ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, एक आदमी की भी है जो कैमरे के सामने जीता था और कैमरे के बाद जिंदगी महसूस करता था। धर्मेंद्र जी, आप सिर्फ फिल्मों में नहीं, हमारे जज्बात में भी बस गए और हम सभी के दिलों में भी। तो ये थी कहानी हमारे फेवरेट ही मैन की। आपको ये कहानी कैसी लगी और उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।